हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास विद योर बुक एक्सप्लोरेशन इन इंग्लिश, अ रीडर्स जर्नी बाय एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशंस। वी आर स्टार्टिंग नाउ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 का नाम है बच्चों अ गोल्डन बाउल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टोरी के बारे में। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू मर्चेंट्स। ये दो व्यापारियों की कहानी है। वन ऑनेस्ट एंड द अदर ग्रीडी। एक ईमानदार और दूसरा लालची। When an old woman unknowingly offers a golden bowl, the greedy merchant tries to trick her. जब एक बूढ़ी औरत ने अनजाने में एक उन्हें सुनहरा कटोरा दिया तो जो लालची व्यापारी था उसने उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बट द ऑनेस्ट वन टेल्स द ट्रुथ। लेकिन ईमानदार जो था उसने सच्चाई बताई। द ग्रीडी मैन सफर्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। जो लालची आदमी था उसे अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतना पड़ा, कष्ट सहने पड़े। वाइल ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड, जबकि ईमानदारी को पुरस्कार मिला। दिस टेल टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है बच्चों, दैट ट्रूथफुलनेस ब्रिंग्स सक्सेस, कि सच्चाई ही सफलता को जन्म देती है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी, सेरी के राज्य में, टू मर्चेंट ट्रेवल टू डिफरेंट टाउन्स सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स। दो व्यापारी यात्रा करते थे अलग अलग कस्बों में पॉट्स एंड पैन्स बेचने के लिए, यानी कि घड़े और कढ़ाइयाँ बेचने के लिए। वन वॉज सेरीवान, अ काइंड एंड ऑनेस्ट मैन। उसमें से एक सेरीवान था जो कि दयालु और ईमानदार आदमी था। वाइल द अदर वॉज ग्रीडी एंड डिसीटफुल, और दूसरा लालची था और बहुत ही लोभ से भरा हुआ था। अपॉन रीचिंग द सिटी ऑफ अंधापुरा, यहाँ अंधापुरा के शहर पहुँचने पर, दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स, उन्होंने आपस में गलियाँ बांट ली, एंड बिगेन सेलिंग देयर वेयर्स, और अपने जो बर्तन थे वो बेचने शुरू कर दिए। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में, लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत रहती थी, एंड हर ग्रैंड डॉटर, और उसकी पोती रहती थी। वंस वेल्दी, कभी वो अमीर थे, दे हैड फॉलन इनटू पॉवर्टी, अब वे गरीब हो गए थे। अमंग देयर बिलोंगिंग्स, उनके सामान में, वॉज एन ओल्ड डर्टी बोल, वहाँ एक पुराना गंदा कटोरा था, विच दे डिड नॉट नो वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो उनको नहीं पता था कि वो सोने का बना था। वन डे, एक दिन, द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड बाय, जो लालची व्यापारी था वो वहाँ से गुजरा। कॉलिंग, ये बोलते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, पुराने बर्तन बदलकर नए ले लो। द यंग गर्ल एक्साइटेडली आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू ट्रेड द बाउल फॉर अ न्यू प्लेट। तो वो जो युवा लड़की थी उसने बहुत उत्सुकता से अपनी दादी से पूछा कि वो इस कटोरे के बदले एक नई प्लेट ले ले। दो हेजिटेंट, कुछ हिचकिचाहट थी उनको, द ओल्ड वुमेन अग्रीड, जो वो बूढ़ी औरत थी वो कुछ हिचकिचाहट के साथ मान गई, सहमत हो गई। एंड इन्वाइटेड द मर्चेंट इनसाइड, और उस मर्चेंट को अंदर बुला लिया। द ग्रीडी मैन टुक द बाउल एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड, जो लालची आदमी था उसने वो बाउल लिया और उसे शक हुआ कि वो सोने का था। स्क्रैच्ड इट, उसने विद अ निडल, उसने एक सुई से उसको खरोचा। हिज सस्पिशन कन्फर्म्ड, उसका जो संदेह था वो पुख्ता हो गया, वो उसे विश्वास हो गया। ही डिसाइडेड टू डिसीव देम, उसने उन्हें धोखा देने का निश्चय किया, निर्णय किया। प्रिटेंडिंग इट वॉज वर्थलेस, ये बहाना करते हुए, ये दिखाते हुए कि ये तो बेकार था। ही थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसने उसे ज़मीन पर फेंक दिया। एंड लेफ्ट रूडली, और वहाँ से चला गया। द यंग गर्ल वॉज हर्ट, जो वो छोटी बच्ची थी उसे बहुत बुरा लगा।
एंड हर ग्रैंडमदर वॉज पजल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। और जो उसकी दादी थी वो उसके अजीब व्यवहार पर कुछ पजल थी, कुछ दुविधा में थी कि भाई अगर नहीं लेना था तो आराम से भी कह सकता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सेरिवान केम टू द सेम स्ट्रीट। सेरिवान सेम उसी गली में आया। कॉलिंग आउट फॉर ओल्ड पॉट्स, पुराने बर्तनों के लिए आवाज़ लगाते हुए। अगेन द गर्ल अर्ज्ड हर ग्रैंडमदर टू ट्रेड द बाउल। फिर से उस लड़की ने अपनी दादी से उस कटोरे को बदलने की गुजारिश की। द ओल्ड वुमेन हेजिटेटेड, जो वो बूढ़ी औरत थी वो थोड़ी हेजिटेट हुई। रिमेंबरिंग द प्रीवियस डेज इंसल्ट, पिछले दिन की बेइज्जती को याद करते हुए। हाउएवर, तब भी द गर्ल इंसिस्टेड, थोड़ा सा उस लड़की ने और जोर दिया, इंसिस्ट किया। एंड दे कॉल्ड सेरिवान इनसाइड, और उन्होंने सेरिवान को अंदर बुला लिया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द बाउल, जब उसने उस कटोरे को एग्जामिन किया, परखा, ही वॉज सरप्राइज, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, डू यू रियली विश टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम इसे सच में बदलना चाहती हो? ही आस्क्ड जेंटली, उसने बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा। द गर्ल ईगरली आस्क्ड इफ ही वुड ट्रेड इट फॉर अ प्लेट, तो उस लड़की ने बहुत ही बेचैनी से पूछा कि क्या वो इसके बदले में एक प्लेट दे देगा। सेरिवान स्माइल्ड एंड सेड, सेरिवान मुस्कुराया और बोला, दिस बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ये जो कटोरा है ये शुद्ध सोने का बना है। आई कैन नॉट टेक इट अनफेयरली, मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकता हूँ। एज इट इज़ वर्थ फार मोर देन आई हैव, इसकी कीमत जितना मेरे पास है उससे कहीं ज़्यादा है। द वुमेन वर एस्टॉनिश्ड, वो स्त्रियाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई, हैरान हो गई। बट द सेलर येस्टरडे सेड इट वॉज वर्थलेस, लेकिन कल जो विक्रेता आया था उसने कहा था ये बेकार है। द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड, उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही आश्चर्य से बताया। सेरिवान शुक हिज हेड, सेरिवान ने अपना सिर हिलाया। ही लाइड टू यू, उसने आपसे झूठ बोला था। दिस बाउल हैज़ ऑलवेज बीन वैल्यूएबल, ये जो कटोरा है ये हमेशा से ही मूल्यवान है। ग्रेटफुल फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के प्रति कृतज्ञ होकर द वुमेन इंसिस्टेड हिम टू टेक इट, उस औरत ने उससे आग्रह किया कि वो इसे ले ले। सेरिवान गेव देम ऑल हिज पॉट्स, सेरिवान ने उन्हें अपने सारे बर्तन दे दिए। एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के भी। कीपिंग ओनली 8 कॉइन्स टू पे फॉर हिज बोट राइड, उसने अपने पास केवल 8 सिक्के रखे ताकि वो अपनी नाव की सवारी के लिए उन्हें दे सके। ही थैंक्ड देम, उसने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड लेफ्ट फॉर द रिवर साइड, और नदी किनारे जाने के लिए निकल गया। सून आफ्टर, जल्दी ही, द ग्रीडी मर्चेंट रिटर्न, वो जो लालची व्यापारी था वो लौटा। डिमांडिंग द बाउल, और उसने उस कटोरे की मांग की। द ओल्ड वुमेन सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा फर्मली, दृढ़ होकर, यू टोल्ड अस इट वॉज वर्थलेस, तुमने हमें बताया था कि वह बेकार था। टुडे, आज, एन ऑनेस्ट सेलर गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, एक ईमानदार विक्रेता ने हमें उसके 500 चांदी के सिक्के दिए। एंड ऑल हिज वेयर्स फॉर इट, और अपने सारे बर्तन इसके लिए। द मर्चेंट वॉज हॉरिफाइड, अब जो वो मर्चेंट था वो बिल्कुल हड़बड़ा गया। आई हैव बीन चीटेड ऑफ माई फॉर्च्यून, मैंने अपने भाग्य को धोखा दिया है। ओवरकम विद रेज ही टोर हिज क्लोथ, गुस्से में, बहुत ही तेज गुस्से में उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। थ्रू अवे हिज मनी, अपना धन फेंक दिया। एंड रैन टू द रिवर साइड, और नदी किनारे भागा। सीइंग सेरिवान ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, सेरिवान को पहले ही नदी पार करते हुए देखकर ही स्क्रीम्ड एट द बोटमैन, वो उस नाविक पे, जो नाव चलाता है, उस पर चिल्लाया, टर्न बैक, वापस मुड़ो। बट सेरिवान कामली इंस्ट्रक्टेड, लेकिन सेरिवान ने उसको शांति से इंस्ट्रक्ट किया
बताया, डू नॉट रिटर्न, वापस मत लौटो। वॉचिंग हेल्पलेसली, अपने आप को असहाय देखकर, कंज्यूम्ड बाय जेलसी, जलन से भरता हुआ होकर, द ग्रीडी मर्चेंट कोलैप्स्ड इन डिस्पेयर, जो वो लालची व्यापारी था वो निराशा में भर गया, कोलैप्स्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा में भर गया, फट गया। हिज हार्ट बर्स्ट विद रेज, उसका दिल गुस्से से फट गया। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वहीं उस जगह गिरकर मर गया। मीनवाइल, इस बीच सेरिवान कंटिन्यूड हिज जर्नी इन पीस, सेरिवान ने अपनी यात्रा शांति से जारी रखी। वाइल द ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर लिव्ड कंफर्टेबली, फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर हिज ऑनेस्टी, जबकि वो जो बूढ़ी औरत और उसकी पोती थे, उसकी ग्रैंड डॉटर थी, वो आराम से रहे, हमेशा उसकी ईमानदारी के प्रति कृतज्ञ होते हुए। एंड सो द स्टोरी ऑफ द गोल्डन बाउल बिकम अ लेसन, और इसी तरह एक सुनहरे कटोरे की कहानी एक पाठ बन गई, एक सीख बन गई, अबाउट द रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड द डाउनफॉल ऑफ ग्रीड, ईमानदारी के पुरस्कार और लालच की सजा के बारे में। चलिए बच्चों, करते हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। ओके, मर्चेंट एक व्यापारी, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स, जो चीज़ें खरीदता है और बेचता है। ग्रीडी यानी कि लालची, वांटिंग मोर देन रियली नीडेड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा की चाह रखना। डिसीटफुल, नॉट ऑनेस्ट, ट्राइंग टू ट्रिक अदर्स, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने वाले को कहते हैं डिसीटफुल। पॉवर्टी, बीइंग वेरी पुअर, बहुत गरीब होना। बिलोंगिंग्स, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं। थिंग्स दैट अ पर्सन ओन्स। सस्पिशन यानी कि संदेह, अ फीलिंग दैट समथिंग माइट बी ट्रू। प्रिटेंडिंग, एक्टिंग करना, एक्टिंग लाइक समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट। वर्थलेस, हैविंग नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कीमत ना हो। एस्टोनिश्ड, वेरी सरप्राइज्ड। ग्रेटफुल, फीलिंग थैंकफुल। Demanding, asking for something forcefully. Fortune, having a lot of money or wealth. Consumed, completely filled with a feeling, एक feeling के साथ पूरी तरह भरा हुआ। Helplessly, असहाय, without being able to do anything. Collapse, to fall down suddenly, अचानक से नीचे गिर जाना। अब आ जाते हैं बच्चों हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर। दाखिल द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। द टू मर्चेंट ट्रैवल टू डिफरेंट टाउन्स सेलिंग, क्या बेचते हुए वो अलग अलग कस्बों में ट्रैवल करते थे? पॉट्स एंड पैन्स। द ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर ओन्ड, क्या था ओल्ड वुमेन और ग्रैंड डॉटर के पास? अ गोल्डन बाउल। द डैश मर्चेंट ट्राइड टू डिसीव द ओल्ड वुमेन, कौन से मर्चेंट ने बूढ़ी औरत को धोखा देने की कोशिश की? ग्रीडी मर्चेंट ने। सेरिवान गेव द ओल्ड वुमेन, सेरिवान ने बूढ़ी औरत को दिया डैश इन एक्सचेंज फॉर द गोल्डन बाउल, क्या दिया? गोल्डन बाउल के बदले 500 सिल्वर कॉइन और ऑल हिज पॉट्स। तो क्या होगा इसका? आप इस पे मार्क करेंगे डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है? बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो हम इसमें डी पे मार्क करेंगे। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लॉकर। टू डैश ट्रैवल्ड टू डिफरेंट टाउन्स सेलिंग पॉट्स एंड पेन्स। टू मर्चेंट्स, दो कौन ट्रैवल करते थे? व्यापारी, अलग अलग डिफरेंट टाउन्स में पॉट्स एंड पेन्स बेचते हुए। द ओल्ड वुमेन डैश एंड इन्वाइटेड द मर्चेंट इनसाइड, द ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरत थी वो सहमत हो गई, अग्रीड, और मर्चेंट को अंदर इनवाइट कर लिया। द डैश मर्चेंट सेड दैट द बोल वॉज वर्थलेस टू ट्रिक देम, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए किस मर्चेंट ने कहा? ग्रीडी मर्चेंट ने कहा।
लालची व्यापारी ने कहा कि जो बाउल था वो बेकार था। सेरिवान वॉज एन ऑनेस्ट मर्चेंट, सेरिवान एक ईमानदार व्यापारी था। हु टोल्ड द ट्रुथ, जिसने सच बताया। इन द एंड, अंत में, द ग्रीडी मर्चेंट कोलैप्स, जो वो लालची व्यापारी था वो गिर पड़ा अचानक विद रेज, गुस्से में। ठीक है, आगे चलेंगे। राइट T for true and F for false statement. The greedy merchant told the truth. जो लालची व्यापारी था उसने सच बताया अबाउट द गोल्डन बाउल के बारे में, नहीं, दिस इज फॉल्स। द ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर वर रिच, हाँ वो पहले रिच थे, पहले वो अमीर थे। सेरिवान गेव ऑल हिज मनी एंड गुड्स फॉर द गोल्डन बाउल, सेरिवान ने अपनी सारी चीज़ें और अपना सारा धन दे दिया उस सुनहरे कटोरे के लिए। येस, दिस इज ट्रू। द ग्रीडी मर्चेंट गॉट द गोल्डन बाउल इन द एंड, अंत में वो जो सुनहरा कटोरा था वो इस लालची व्यापारी को मिला, नहीं, दिस इज फॉल्स। आगे चलते हैं। Who said these words to whom and why? ये शब्द किसने किससे कहे और क्यों? Exchange your old pots for new. पुराने बर्तन के बदले नए ले लो। तो बच्चों ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रीडी मर्चेंट ने टू the old woman, because the merchant was selling his pots and pans in the street of town, क्योंकि वो मर्चेंट अपने पॉट्स और पैंस को बेच रहा था टाउन की, कस्बे की गलियों में। द बोल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ये किसने कहा था? ये कहा था सेरिवान ने to the old woman. सेरिवान ने बताया था कि ये जो कटोरा है ये शुद्ध सोने का बना है। ऐसा क्यों बताया था? बिकॉज सेरिवान वॉज एन ऑनेस्ट मर्चेंट, सेरिवान एक ईमानदार मर्चेंट था। यू टोल्ड अस इट वॉज वर्थलेस, ये कहा था ओल्ड वुमेन ने ग्रीडी मर्चेंट से। तुमने कहा था कि वो बेकार था। ये सुनहरे कटोरे की बात हो रही है जो कि बूढ़ी औरत ने ग्रीडी मर्चेंट से कहा। और क्यों कहा बच्चों? बिकॉज व्हेन द नेक्स्ट डे ग्रीडी मर्चेंट केम टू टेक दैट बाउल, द ओल्ड वुमेन told him that you said it was worthless. जब अगली सुबह जो वो मर्चेंट था वो आया उस सुनहरे कटोरे को लेने, तो ओल्ड वुमेन ने लालची व्यापारी से कहा कि तुमने तो कहा था कि वह बेकार था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड सेरिवान सेल? सेरिवान ने क्या बेचा? सेरिवान सोल्ड हिज new pots and pans in exchange of the old ones. How did the first seller come to know that the bowl was made of gold? When the first seller, who was a greedy merchant, tried to scratch on the golden ball with a needle, he became sure that it was made of gold. How did Serivan react when he saw the golden bowl? Serivan's reaction was very surprising. When he saw the golden bowl, he asked the old woman, does she really want to sell it? How did the old woman feel when she learned the true value of the bowl? The old woman felt very surprised. She was very astonished when she learned the true value of the bowl. How did the greedy merchant react after losing the golden bowl? When the greedy merchant lost the golden bowl and he came to know that the bowl is with Serivan, he was full of jealousy. His heart burst with rage and
ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो वहीं पर मर गया। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।